हरि ओम। पंचत्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः। हरिवंश श्रवण की दक्षिणा, फल एवं महात्म्य का वर्णन। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवरोत्तम, अब आप मेरे सामने ये बताइए कि हरिवंश पुराण सुन लेने पर क्या फल होता है और उस समय क्या दान देना चाहिए। वैशंपायन जी ने कहा, भरत वंश शिरोमणे, हरिवंश पुराण सुन लेने पर शरीर, वाणी और मन के द्वारा उपर्जित सारे पापों का उसी प्रकार नाश हो जाता है जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार। 18 पुराणों के श्रवण से जो फल प्राप्त होता है उससे विष्णु भक्त पुरुष केवल हरिवंश सुनकर प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। जो श्रद्धा पूर्वक हरिवंश के आधे या चौथाई श्लोक को भी सुनते हैं वे भगवान विष्णु के धाम में चले जाते हैं। राजन, कलयुग में जम्बूद्वीप का आश्रय लेकर रहने वाले लोगों में इस ग्रंथ के श्रोता दुर्लभ हो जाएंगे। ये मैं सत्य सत्य कहता हूँ। पुत्र की कामना रखने वाली स्त्रियों को भगवान विष्णु के सुयश से भरे हुए इस ग्रंथ का अवश्य श्रवण करना चाहिए। जो शास्त्रोक्त फल का प्राप्त करने की इच्छा रखता हो उस श्रोता को चाहिए कि वो अपनी शक्ति के अनुसार वाचक को हरिवंश सुनने की दक्षिणा के रूप में 3 निष्क स्वर्ण प्रदान करे। 16 माह से वजन का 1 निष्क होता है। अपने कल्याण की इच्छा से वो वाचक को वस्त्र और बछड़े सहित 1 कपिला गौ भी दे जिसके सींगों में सोना मढ़ा हुआ हो। भरत श्रेष्ठ, वो दोनों हाथों के लिए अलंकार मतलब कड़े, बाजूबंद, अंगूठे आदि भी दे तथा कान के आभूषण मतलब कुंडल आदि भी समर्पित करे। विशेषतः शिविका आदि कोई सवारी अवश्य दे। नरेश्वर, उसे ब्राह्मण के लिए भूमि का दान भी देना चाहिए, क्योंकि भूमि दान के समान दूसरा कोई दान न तो हुआ है और न होगा ही। जो मनुष्य हरिवंश को सुनता और सुनाता है वो सब प्रकार से पाप मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त कर लेता है। भरत श्रेष्ठ, वह अपनी 11 पीढ़ी के समस्त पितरों का उद्धार कर देता है, साथ ही अपने पुत्र का तथा अपनी पत्नी का भी उद्धार करता है। नरेश्वर, नरश्रेष्ठ, श्रोता को इस हरिवंश श्रवण के उपलक्ष्य में इसकी श्लोक संख्या का दशांश हवन करना चाहिए। यह सब कुछ मैंने तुम्हारे सामने कह दिया। इसके स्मरण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसके श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र और निर्धन को धन की प्राप्ति होती है। नरमेध और अश्वमेध यज्ञों से मनुष्यों को जो फल प्राप्त होता है उसी को श्रीहरि के इस पुराण का श्रवण करने से मनुष्य निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, गोहत्या, सुरापान और गुरुपत्नी गमन, इन महापातकों से युक्त मनुष्य भी इस पुराण को एक बार पूर्वोक्त विधि से सुन लेने पर पवित्र हो जाता है। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। यह मैंने तुमसे श्री कृष्ण के अपार, अद्भुत एवं महान महात्म्य का वर्णन किया है। जो इसे सुनता और पढ़ता है वो लोक में जो परम दुर्लभ और महान फल है उसे भी शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री महाभारत में व्यास निर्मित 1,00,000 श्लोकों की संख्या के अंतर्गत उसके खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में श्रवण फल का वर्णन विषय 135वां अध्याय पूरा हुआ। भविष्य पर्व संपूर्ण। श्री हरिवंश पुराण समाप्त।